बेईमानी का पैसा किसी के पास नहीं टिकता। ये एक सच्ची कहानी है रमेश चंद्र शर्मा जी की, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने जीवन के बारे में बताया है। रमेश चंद्र शर्मा का पंजाब में के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर था। उनकी मेडिकल स्टोर बहुत पुरानी थी, परंतु बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से खराब कर देता है, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ। रमेश जी बताते हैं कि उनका मेडिकल स्टोर कुछ अच्छा ही चल रहा था और उससे जो वो पैसे कमाते थे उससे उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा, एक ज़मीन ख़रीदा, एक अपने मेडिकल स्टोर को ठीक कराया और एक लेबॉरेटरी भी खोली। और वो खूब अच्छी तरह से पैसे कमा रहे थे और उनको पता था कि इस लाइन में, इस मेडिकल फील्ड में 2 गुना 10 गुना जिसका जो मन है उतना गुना पैसा कमा सकता है। शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी ही बात कर रहा हूँ, ऐसा रमेश चंद्र जी कहते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह है। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन रहा था। लेकिन बूढ़ा सोच रहा था, उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये ही थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि एक तो मुझे उसकी दवा निकालने में बड़ी समय लग गई और उसके ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था, शायद उसे उस दवा की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे भी हमें नहीं देखते, मैं अपनी पत्नी को इस तरह इस उम्र में मरते हुए नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मैं 30 रुपये मुनाफा ही करता होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। लेकिन तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ और मैंने पैसे ले लिए, बूढ़े को दवा दे दी। समय बीतता गया। वर्ष 2009 आया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। हमें पहले पता ही नहीं चला और जब पता चला तो बीमारी अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी। पैसा बहता रहा, लड़के की बीमारी बिगड़ती ही गई। प्लॉट बिक गया, ज़मीन बिक गया, मेडिकल स्टोर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, पैसा पानी की तरह निकलता गया। पर बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसे ख़त्म हो गए तो आखिर में डॉक्टर ने कहा कि इसे घर ले जाइए और इसकी सेवा करिए। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी अपने बच्चे को बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो मुझे बहुत ही पिंच करता है, क्योंकि मुझे पता था कि दवाई की वास्तविक कीमत कितनी है। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पे गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये भी नहीं थे और इंजेक्शन की बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम सब सभी कमाने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पेट पालना है। लेकिन सही तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं और गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नर्क और स्वर्ग और कहीं नहीं है, केवल इस धरती पर ही है।
और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के भय से चलो। उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल देता है। लालच बुरी बला। नारायण नारायण।